सोचिए जरा, एक छोटा सा मुसाफिर जो हमारी जमीन से निकला और 40 साल तक खला के अंधेरों में सफर करता रहा। जब वो हमारे निज़ाम शमसी के आखिरी सरहद पर पहुंचा तो वहां मुकम्मल अंधेरे और खामोशी की जगह उसे कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। इसे एक ऐसी दीवार मिली जिसे साइंस की जबान में द वॉल ऑफ फायर यानी आग की दीवार कहा जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई एक जलती हुई दीवार के अंदर कैद हैं? अक्सर हम ये समझते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम बस प्लूटो पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन असल कहानी तो इससे कहीं आगे शुरू होती है। 40 साल के लंबे सफ़र के बाद जब नासा का वॉयेजर 2 हमारे निज़ाम शमसी की बिल्कुल आखिरी सरहद पर पहुंचा, तो उसने जो देखा उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही वॉयेजर 2 ने हेलियोस्फीयर की सरहद को पार किया, उसके सेंसर्स ने कुछ बहुत ही अजीब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वहाँ एक बहुत बड़ा प्लाज्मा बैरियर था, एक ऐसी रुकावट जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। और फिर दर्जा हरारत अचानक इतना बढ़ा कि मशीन ने बताया कि बाहर का माहौल 30,000 से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। इतनी शदीद गर्मी का तो तसव्वुर करना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि खला के इस ठंडे वीरान हिस्से में आखिर इतनी आग, इतनी गर्मी आई कहाँ से? चलें इस आतिशी दीवार के राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ से हमारे सूरज से निकलती हैं गर्म हवाएं, जिन्हें हम सोलर विंड्स कहते हैं, और दूसरी तरफ गहरी खला से आती हैं ठंडी कायनाती हवाएं यानी इंटरस्टेलर विंड्स। जब ये दोनों अरबों मील का सफ़र तय करने के बाद आपस में टकराती हैं ना, तो एकदम से रुक जाती हैं, बिल्कुल एक दीवार की तरह। और इस टकराव से जो प्रेशर बनता है, उससे प्लाज्मा इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो आग की दीवार बन जाता है। लेकिन ये खौफनाक नजर आने वाली दीवार दरअसल हमारे लिए एक हिफाजती ढाल है। जी हाँ, ये हमें बचा रही है। अगर ये 50,000 डिग्री की दीवार ना होती तो बाहर से आने वाली खतरनाक कायनाती शुआएं यानी कॉस्मिक रेडिएशंस हमारी ज़मीन को कब का जलाकर राख कर चुके होती। ये दीवार एक शील्ड की तरह हमें इन तबाहकुन शुआओं से महफूज रखती है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस आग की दीवार के उस पार, जहाँ सूरज की रोशनी भी पहुँचने से डरती है, एक और ही पुरअसरार दुनिया शुरू होती है। एक ऐसी जगह जिसे हम बर्फ का कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आग की इस दीवार के ठीक दूसरी तरफ एक नई और अनजान दुनिया का आगाज होता है, जिसे हम कुइपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारे निज़ाम शमसी का, आप कह ले, कब्रिस्तान भी है और राजदां भी। यहाँ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ और पुरअसरार चीज़ें ऐसे घूम रही हैं जैसे वो किसी बहुत पुरानी तबाही का मलबा हूँ। हर चीज़ में एक राज छुपा है। और इसी अंधेरे बर्फीले इलाके में साइंसदानों को एक अजीबो-गरीब चीज़ मिली। इसका नाम है अरोकॉट, और ये कोई आम पत्थर या दुमदार सितारा नहीं है। इसकी शक्ल देखें, जैसे दो गेंदें आपस में जुड़ गई हों। ये इतनी कदीम, इतनी पुरानी बर्फ़ से बनी है कि इसके अंदर हमारे निज़ाम शमसी के बनने के राज कैद हैं। ये हमें उस वक्त की कहानी सुनाती है जब अरबों साल पहले हमारे सैयारे वजूद में आ रहे थे। लेकिन इस बर्फानी कब्रिस्तान में एक और भी बड़ा राज दफन है, एक ऐसा राज जो शायद हमारे निज़ाम शमसी के बारे में हमारी सारी समझ को बदल कर रख दे। सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस पूरे इलाके में कशिश सकल का एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई नादीदा ताकत इन तमाम बर्फीली चट्टानों को अपनी तरफ खींच रही हो। और इसकी वजह क्या हो सकती है? साइंसदानों का ख्याल है कि इस अंधेरे में कहीं दूर एक बहुत बड़ा छुपा हुआ प्लैनेट 9 यानी नवा सैयारा मौजूद है, जो हमारी नज़रों से तो ओझल है, लेकिन अपनी ज़बरदस्त ग्रेविटी से इस पूरे कुइपर बेल्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो देखा, हमारे निज़ाम शमसी का किनारा कोई अंजाम नहीं है, बल्कि ये एक नए और भी गहरे राज का आगाज़ है। वॉयेजर 2 ने हमें बस इतना बताया है कि हम इस कायनात के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा अभी जानना बाकी है। ऐसी ही अजीबो-गरीब और इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें।